नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार चंदन आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अभिजीत कुमार चंदन मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से नए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं आप ही लोग के लिए। एक उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप वीडियो को तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर तो ज़रूर करते ही हैं, कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। देखिए बता रहा हूँ सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत इजी। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री है आपका और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आप भवन लेते हैं, चलिए भवन एज ए इसको ले लिए, ठीक है, और एक मीनार ले लिए। ये भवन है, ये आपका मीनार है। अब कह रहा है कि दोनों का पाद बिंदु तो ज़मीन पर ही रहेगा ना। चलिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के पाद बिंदु यहाँ, भवन के शिखर तो यहाँ, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वाह। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कोण 60 डिग्री। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये 50 मीटर, तो ये पता करना है। इसको एच मान लेते हैं, चलिए नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल से मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल से चलेंगे तो ना तो ये मालूम है ना ये मालूम है, लेकिन ये बड़े वाले ट्रायंगल से चलेंगे तो ये तो मालूम है, तो ये पता हो जाएगा। तो चलिए आप लिख लीजिए, सी डी इक्वल टू मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मान लिए हैं, ये आपका भवन की ऊंचाई है, ऊंचाई। चलिए अब काम करते हैं। तो आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही है, ये पूरा लेंगे तो ये भी 90 डिग्री का ही फॉर्मा बना हुआ है। और यहाँ पर इसकी भी बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री ही कहा जाएगा, ये भी आपका इस ट्रायंगल के लिए। तो चलिए पहले ट्रायंगल चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज, आपका समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में। तो आपको ऐसा है, समकोण त्रिभुज BDC में तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan में चलना होगा आपको, तो tan 60 डिग्री, और यहाँ पर है CD और नीचे है BD। चलिए tan 60 का वैल्यू तो पता है कि √3 होता है, CD का वैल्यू 50 दिया गया है और BD नहीं मालूम, रहने देते हैं। तो BD का वैल्यू आपका हो जाएगा 50/√3। चलते हैं अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में इसका वैल्यू आ गया है 50/√3। तो tan यहाँ पर अब चलेंगे तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 तो AB BD,
तो यहाँ देखेंगे कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB का वैल्यू तो आपने H माना ही है, अब BD आया है 50/√3, 50/√3। आगे चलते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देते हैं, आपको देख सकते हैं। तो ये √3 तो ये 1/√3 तो ठीक है, ये √3 ऊपर जाएंगे बाई 50 हो गया, और H भी तो है ना, तो H के साथ इंटू हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H हो जाएगा, √3 इंटू √3 H के बराबर हो जाएगा 3H, और ये आ जाएगा 50। तो H का वैल्यू अब क्या लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो H का वैल्यू 50/3, तो हेंस भाग देने के बाद 16×48 इतना 16 इंटीजर 2/3, इतना मीटर आपका आंसर हो गया। मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर हो गया। तो इतना ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह जा रही है। कोशिश भरपूर कर रहा हूँ देने की, फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, इसलिए आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं मुझसे। इसलिए यदि आप जुड़ेंगे तो थोड़ा मेरे लिए भी अंदर से एनर्जेटिक फील करूँगा, तो आपको और ज़्यादा बेटर देने की कोशिश, ऐसे आप बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी थैंक यू, बाय बाय।